गुड मॉर्निंग सेवंथ बी। बेटा हमारी लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 शुरू किया था। चैप्टर 3 था और चेंजिंग अर्थ, हमारी अर्थ कैसे चेंज हो रही है। इसमें आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अर्थ को चेंज करने के लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर जो काम करती हैं। जैसे हमने वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। देन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के ऊपर, दे वर्क अबव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की क्रस्ट के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, यानी वो ये जो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के ऊपर काम करती हैं, ये दो तरह से अर्थ को चेंज करती हैं, अर्थ की शेप को। एक तो इरोजन करके, दूसरा डिपोजिशन करके। इरोजन होता है किसी चीज़ का रिमूवल, डिपोजिशन होता है किसी चीज़ को जमा करना। अब ये इरोजन और डिपोजिशन कौन करता है? एक तो रिवर्स करती हैं विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। फिर हम अर्थक्वेक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक एक्चुअली में क्या होता है। दीज आर वाइब्रेशन जो क्यों काज होती हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं दे आर कंटिन्यूसली इन मूवमेंट, दे कंटिन्यूसली मूव अंडर द अर्थ क्रस्ट। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो अर्थ की क्रस्ट के नीचे कंटिन्यूस मूवमेंट करती रहती हैं। अब ये कंटिन्यूस मूवमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द मेंटल, जो मेंटल है, जो अर्थ की सेकेंड लेयर है, इसमें काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। वहाँ जो मेटल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो हीट एनर्जी राइज करती है। उस कारण क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं और उनकी मूवमेंट से जो वाइब्रेशन होती है उसके कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। और अर्थक्वेक जिस जगह से शुरू होते हैं, जिस पॉइंट से, उसको फोकस कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और फोकस के ठीक ऊपर पैरेलल जो सरफेस है, सतह है ज़मीन की, उसको कहा जाता है एपीसेंटर। इसी तरह अर्थक्वेक को पता लगा, अर्थक्वेक को तो एज हम अर्थक्वेक के बारे में तो हम पता नहीं लगा सकते कि कब आने वाला है, बट जब अर्थक्वेक आता है तो उसका एक्सटेंट पता लगाया जाता है कि वो कहाँ कहाँ तक इसकी वेव्स ट्रेवल की हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो हमारी हेल्प करता है ये पता लगाने में कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ इसकी वेव्स जो हैं वो ट्रेवल की हैं। सिमिलरली अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया, कम इंटेंसिटी का आया, ज़्यादा इंटेंसिटी का आया, कम नुकसान वाला था कि ज़्यादा नुकसान वाला, ये किससे पता चलता है? रिक्टर स्केल से। जैसे हम मैथ्स में कुछ स्केल्स यूज़ करते हैं, सिमिलरली जो जियोलॉजिस्ट हैं वो रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि अर्थक्वेक ज़्यादा इंटेंसिटी का आया कि कम इंटेंसिटी का आया। अगर 5 से नीचे का आता है अर्थक्वेक, 5 रिक्टर स्केल से नीचे, तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। इसी तरह आपकी बुक में केस स्टडी बताई गई है कि भुज जो है एक गुजरात में एक जगह है, वहाँ 2001 में अर्थक्वेक आया था ऑन अ 6.9 रिक्टर स्केल। 6.9 रिक्टर स्केल मीन्स कि 7 के करीब, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव जो है ये अर्थक्वेक था। अब कुछ बताए गए हैं मीन्स कि फॉर प्रिपेयर्डनेस की हमें कैसे बचना है अर्थक्वेक के दौरान, कि सेफ स्पॉट की ओर मूव करना है। जैसे आप टेबल के नीचे मूव कर सकते हैं अगर इन केस अर्थक्वेक आता है, फायर वाली जगहों से दूर रहना है, और अवेयरनेस स्प्रेड करनी है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में और आसपास के एरियाज़ में। अब हम नेक्स्ट जो वाले टॉपिक पे आएंगे, मेजर लैंडफॉर्म। बेटा आपने 6th में पढ़ा था कि अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म हैं उनमें प्लेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, आइलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं कुछ क्यों बनते हैं? कहीं ना कहीं इनको बनाने के लिए कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ा जाना, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरीके से लैंडफॉर्म बनाती हैं, लैंड की फॉर्म को चेंज करती हैं, या तो इरोजन करके या तो डिपोजिशन करके। अब इरोजन क्या होता है? किसी चीज़ का रिमूवल। और डिपोजिशन क्या होता है? किसी चीज़ को जमा करना। आप देखिए, इरोजन से पहले भी एक टर्म बताई गई है, वेदरिंग। वेदरिंग एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स का टूटना।
या तो नेचुरल तरीके से टूटेंगे, बारिश हुई या कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे वेदरिंग होने में, कहीं 100,000 साल लग जाते हैं, या तो कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जिम्मेवार होती हैं वेदरिंग के, कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो पेड़ काट दिए, और जो पेड़ है वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखती, खींच के रखती हैं, जब पेड़ काट दिए तो वो मिट्टी नीचे बह जाएगी रॉक की, उस कारण भी वेदरिंग हो जाती है। अब इरोजन आपने 6 में भी पढ़ा था कि इट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ समथिंग, लैंड का ख़त्म होना, किससे, कौन लैंड को बहा के कौन ले जाता है, वाटर, विंड या फिर आइस ले जाती है, और ये ले जाके कहीं ना कहीं ये जमा करते हैं और वहाँ जाके ये नई लैंड फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए, अब हम एक्सटर्नल फोर्सेस में रिवर पढ़ेंगे कि रिवर कैसे लैंड फॉर्म को बनाने में हेल्प करती है। अब देखिए बेटा, क्या होता है जब रिवर, जो बहता हुआ पानी हाइट से गिरेगा किसी हार्ड रॉक पे ऊंचाई से, तो वाटरफॉल बन जाएगी। हम टीवी में भी देखते हैं, इंटरनेट में भी, यूट्यूब पे भी देखते हैं कि वाटरफॉल्स होती हैं, वो एज अ पिकनिक स्पॉट का काम करती हैं। हमने नायग्रा फॉल्स के बारे में सुना है, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में है, काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। इसी तरह हम सबको मालूम है कि जो नदियों की जो शुरुआत है, ओरिजिन है, वो पहाड़ों से होता है, ग्लेशियर्स से होता है ना। अब जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे आती हैं, प्लेन्स में आती हैं, पहाड़ों से काफ़ी अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जमा करके आती हैं, तो काफ़ी हैवी हो जाती हैं, काफ़ी थक जाती हैं, तो ये फिर मियांडर करती हैं। दिस टुक अ मियांडर, इट टुक अ मियांडर टर्न, इट टुक अ टर्न, जिसको हम मियांडर कहते हैं कि घुमावदार जो टर्न ले रही है, तो हम इसको कहते हैं मियांडर बनाती है। तो इसी मियांडर बनाने के दौरान क्या होता है, सपोज़ ये दो एंड मीट किए तो ये वाला साइड जो अलग हो जाएगा, क्योंकि हैवी हो चुकी है तो इससे सीधा चला नहीं जा रहा। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होता है कि ये वाला एंड और ये वाला एंड जब मिला आपस में, ये वाला कोना और ये वाला, एक अलग से जो वाटर बॉडी है वो एक अलग से बन गई, साइड में एक अलग से लेक बन गई, जिसको भी बोला गया ऑक्सबो लेक, कि ऑक्स के सींग के जैसे इसकी शेप है, ऑक्सबो लेक्स। अब कई बार क्या होता है कि रिवर जो है अपने किनारों को ओवरफ्लो कर देती है, काफ़ी हैवी हो जाती है ये, तो उस कारण क्या होता है, अपने आसपास के एरिया को ये फ्लड कर देती है। हमने कई बार फ्लड्स के दौरान भी देखा है कि जैसे बरसातों के मौसम में भी, रेनी सीज़न चल रहा है, तो क्या होता है, जो नदियाँ हैं फ्लड के कारण जब वो चली जाती हैं, फ्लड जब ख़त्म हो जाता है, हम देखेंगे कि अपने जहाँ से नदी का कोर्स था, जहाँ से नदी बह रही थी, उसके आसपास भी उसने काफ़ी सारे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिए, काफ़ी सारी मिट्टी डिपॉजिट कर दी है, तो उस कारण क्या बनता है, फ्लड प्लेन बन जाते हैं। क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन। और जो उसके फ्लड प्लेन्स के ऊंचे ऊंचे किनारे होते हैं उनको लेवीज कहा जाता है, ठीक है। अब जब रिवर जो है सी तक पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि पहाड़ से ट्रेवल करते काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी हैवी हो चुकी है, जब ये सी तक पहुंचने की कोशिश करती है तो काफ़ी हैवी हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग छोटे छोटे रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज में बन जाती है। अब ये देखिए, ये मेन रिवर आ रही है, काफ़ी हैवी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सेडिमेंट्स हैं, पत्थर भी हो सकते हैं, मिट्टी भी है, सिल्ट भी है, सैंड भी है, तो ये अलग अलग भागों में बन जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो और जो इसने डिपोजिशन की अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज के किनारे में, तो उस कारण क्या होता है, डेल्टा बनता है। डेल्टा जो है, ऐसा कह सकते हैं सबसे फर्टाइल जो है लैंड कह सकते हैं, लैंड की फॉर्म, हालांकि ये पूरी तरह से लैंड नहीं है, तो एक फर्टाइल एरिया बनता है, फर्टाइल लैंड फॉर्म बनता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे इंडिया में भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, जो कि कुछ पार्ट उसका बांग्लादेश में भी बनता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है बेटा डेल्टा की, ये देखिए ये रिवर है, अलग अलग भागों में बंट के काफ़ी हैवी हो चुकी है, क्योंकि इस और डेल्टा बनने में भी काफ़ी साल लगते हैं। तो ये जो लैंड फॉर्म है, इट इज़ वेरी फर्टाइल। तो ये क्या हो गया, ये रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटी होगी। लैंड फॉर्म हमारे पास होगी, जो वाटरफॉल था, दैट वाज इरोजनल एक्टिविटी, वाटर ने किसी चीज़ को रिमूव किया। अब यहाँ जो वाटर है, रिवर, उसने किसी चीज़ को जमा किया और डेल्टा बना दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स कैसे काम करेंगी, कैसे इरोजन और डिपोजिशन करेंगी। अब देखिए, कई बार पहाड़ होते हैं समुंदर में,
तो जैसे सिंपल पहाड़ था, तो कई सालों में क्या हुआ, काफ़ी सालों तक अगर जो पानी जो काटता रहा पहाड़ को समुद्र में, तो सी केव बन गई। अब और कई साल लगे तो उस केव को भी पानी ने काट दिया और सी आर्क बना दी। अब फिर से अगर ऊंची ऊंची वेव्स आई, सपोज यहाँ तक गई, तो इन्होंने इस केव को भी काट दिया, तो सी पिलर जैसे बन गए, सी स्टैक्स बन गए। तो ये रिवर की इरोजनल एक्टिविटीज़ हुई। इसी तरह आप देखते हो कि जो सी बीचेस बनते हैं, जो समुद्र के किनारे जो बीचेस होते हैं, वो क्या होता है, वो सी वेव्स की डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह हमारे पास सी क्लिफ्स की भी एग्जांपल है, ये भी इरोजनल एक्टिविटी है। ये रॉक रहा होगा कई समय पहले, काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले, तो इसको जो है सी वेव्स ने काट दिया, तो ये आपका सी क्लिफ जो है बन गया। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क्स ऑफ आइस। आइस कैसे जो है इरोजन और डिपोजिशन का काम करेगी। हम सबको मालूम है कि जो ग्लेशियर्स हैं इनको रिवर्स ऑफ आइस, हिमाद्री, ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमाद्री कहते हैं, रिवर्स ऑफ आइस। अब ये भी क्या करते हैं, इरोड करते हैं कई बार लैंड्स की। आपने देखा होगा एवलांचेस आते हैं, डिस्कवरी में आपने देखा होगा, एकदम जो बर्फ़ नीचे आ जाती है, उस कारण क्या होता है, इरोजन होती है। फिर वो जो इरोजन होती है, जो बर्फ़, पत्थर, जो भी पत्थर, रॉक्स आए, वो जाके एक जगह डिपॉजिट होते हैं और फिर वो ग्लेशियल मोरेन्स बना लेते हैं। ग्लेशियल मोरेन्स, हमारे पास ग्लेशियल मोरेन्स की हम इसको फोटोग्राफ के थ्रू देखेंगे कि दीज आर ग्लेशियल मोरेन्स। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है बेटा, दैट इज़ वर्क ऑफ विंड। विंड कैसे इरोजन और डिपोजिशन का काम करेगी। अब विंड का एक्शन समझने के लिए, हालांकि तूफ़ान तो सब जगह आते हैं, बट विंड का सही एक्शन समझने के लिए हमें डेजर्ट की एग्जांपल लेनी पड़ेगी, कि रेगिस्तान में जहाँ काफ़ी ज़्यादा रेत के तूफ़ान आते हैं और रेत को अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं, तो उस कारण क्या होता है, मशरूम रॉक्स बनते हैं। अब मशरूम रॉक्स कैसे होते हैं कि जब भी हवा चलेगी, नीचे से जो है रॉक्स को विंड जो है इरोड कर देगी, जो सैंड के पहाड़ बने हैं नीचे से काट देगी, तो ये जो आपके मशरूम रॉक्स बन जाएंगे। सिमिलरली आप जो डेजर्ट की जो विंड है, वो काफ़ी सारी सैंड अपने साथ लेगी, तो उसको फाइनली कहीं डिपॉजिट भी तो करेगी, फिर उसने सैंड ड्यून बना दिए। और इसी तरह एक और टर्म आती है लॉइस। लॉइस क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा एरिया में जो है विंड जो है सैंड को आके डिपॉजिट करे, सैंड की जो प्लेन्स होते हैं उनको लॉइस कहते हैं। चाइना में आपको काफ़ी सारे लॉइस मिलेंगे। विद दिस बेटा वी एंड आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी, द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, या अर्थ, चेंजिंग अर्थ। थैंक यू क्लास।